वेलकम बैक इन अवर चैनल एससीआई तक। आप लोगों का पुनः एससीआई तक चैनल में स्वागत है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं स्टेट ऑफ मैटर्स के बारे में, पदार्थ की अवस्थाओं के बारे में। हम लोग जानते हैं कि हमारे चारों तरफ वायुमंडल में या जो चारों तरफ दिखाई देते हैं पदार्थ ही पदार्थ नज़र आते हैं। तो पदार्थ कई रूप में नज़र आते हैं देखने पे। जैसे कि हम देखें तो ईंट लगी हुई है, ईंटें होती हैं, मार्कर्स मैंने ले रखे हैं हाथ में, पत्थर होते हैं, लकड़ी होती है, ये सारी चीज़ अलग नज़र आती है, अलग आकार की नज़र आती है। और अगर हम देखें बात करें तो दूध हमारा जो होता है, जल होता है, और साथ के साथ केरोसिन वगैरह, ऑयल वगैरह होता है जो, ये हमें अलग रूप में नज़र आता है। कुछ गैसें नज़र आती हैं हमें वायुमंडल में, जैसे ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, और भी बहुत सारी गैसें नज़र आती हैं, ये अलग नज़र आती हैं। तो इस दुनिया में पदार्थ अलग अलग रूप में नज़र आते हैं। तो अलग अलग रूपों को मद्देनजर रखते हुए पदार्थों को उनकी अवस्थाओं के आधार पर कई भाग में बांटा गया है। उनकी अवस्था को ध्यान में देते हुए, उनको स्टेट्स को मद्देनजर रखते हुए कई पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। तो हम आज यही पढ़ने वाले हैं कि पदार्थ को कितने भाग में बेसिकली बांटा गया है, और उन पदार्थों के जो बटे हुए भाग होते हैं उनके लक्षण कौन कौन से हैं। तो आइए नोट करते हैं, हम देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। जो पदार्थ की अवस्था होती है, मैटर की जो स्टेट होती है, वो मुख्यतः तो 3 होती है, लेकिन 5 प्रकार की बताई गई है। साइंटिस्टों ने ये बताया 5 प्रकार की होती है। मैं लिख रहा हूँ सारी स्टेट्स को। पहली जो स्टेट होती है हम लोगों की, वो होती है ठोस, सॉलिड स्टेट जिसे हम बोलते हैं। नॉर्मल हम लोगों देखते हैं, चारों तरफ पदार्थ नजर आते हैं ठोस के। दूसरा जो होता है वो द्रव होता है, लिक्विड स्टेट जिसे हम कहते हैं। तीसरा स्टेट जो होता है वो गैस होता है, गैसियस स्टेज बोलते हैं इसको हम लोग। चौथा जो होता है उसे प्लाज्मा कहते हैं, प्लाज्मा। पांचवा बीईसी होता है, बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। तो ये 5 स्टेट होती हैं हम लोगों की। जो पॉपुलर स्टेट्स हैं वो मुख्यतः ठोस है, द्रव है, गैस है, सॉलिड स्टेट और लिक्विड स्टेज और गैसियस स्टेज हैं। हम लोग इसके बारे में भी थोड़ा बहुत जान लेंगे कि ये चीज़ें क्या होती हैं। स्टार्ट करते हैं हम लोग सॉलिड स्टेट से। तो हेडिंग हम लोगों की कौन सी पढ़ने वाली है? पहली सॉलिड स्टेट, ठोस अवस्था। ठोस अवस्था, जैसे हम लोगों के जीवन की अवस्थाएं होती हैं बहुत सारी, वैसे ही पदार्थों की भी अपनी अपनी अवस्थाएं होती हैं। तो पदार्थ की हम बेसिकली बात करने वाले हैं ठोस अवस्था, सॉलिड स्टेट की। सॉलिड स्टेट ये पदार्थ की अवस्था होती है, स्टेट होता है ये मैटर का। अब इसमें क्या होता है बेसिकली, इसमें होता क्या है कि जो छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं जो कि पदार्थों के बीच में लगे हुए होते हैं, पदार्थों को जो बनाने का योगदान देते हैं, जिन्हें हम कहते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल, अवयवी कण। मतलब कोई भी पदार्थ है तो वो अवयवों से मिलकर के बना है, छोटे छोटे कणों से मिलकर के बना है, तो उन्हें हम अवयवी कण कहते हैं। तो अगर जो ठोस के अवयव के कण होते हैं, जो अवयवी कण होंगे, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल होंगे, वो बहुत ही पास पास होंगे, एक दूसरे से बहुत ज़्यादा नज़दीक होंगे, और वो बहुत ही प्रबल आकर्षण बल से बंधे हुए होंगे, बहुत ही स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन फोर्स के थ्रू वो बॉन्डेड होंगे एक दूसरे से। इस वजह से ये जो सॉलिड के पार्टिकल्स होते हैं वो बड़े सख्त होते हैं, बहुत ही कठोर होते हैं, इनकी डेंसिटी भी बहुत ज़्यादा होती है। तो मैं सारी प्रॉपर्टीज एक एक करके नोट कर दे रहा हूँ साइड से, देखिएगा। मैंने कहा कि जो अवयवी कण होते हैं इसके, इनके अवयवी कण का जो अरेंज होता है वो बहुत समीप समीप होता है। अवयवी कणों की व्यवस्था अत्यंत समीप होती है, अत्यंत समीप होती है। कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स अरेंज इन रेगुलर ऑर्डर, या इनरेगुलरली लिख देता हूं मैं। अवयवी कणों की व्यवस्था अत्यंत समीप होती है। कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स की अरेंजमेंट जो होती है वो रेगुलरली होती है और बड़ा क्लोजली होती है। क्लोजली मैं लिख दे रहा हूँ साथ के साथ, क्लोजली। दूसरा मैंने बताया कि बहुत समीप समीप होंगे तो अट्रैक्शन फोर्स बहुत ज़्यादा होगा, और अट्रैक्शन फोर्स ज़्यादा होने के कारण ये सख्त हो जाएंगे। तो ठोस के कण जो होते हैं वो अत्यंत
कठोर होते हैं। ठोस कण अत्यंत कठोर होते हैं, कठोर होते हैं। सॉलिड पार्टिकल्स, सॉलिड पार्टिकल्स आर रिजिड, या इसको हार्ड में बोलते हैं हम, सख्त या कठोर होते हैं। तीसरा जो होगा, अगर ये कठोर होंगे, इनकी जो अवयवी कणों की व्यवस्था होगी बहुत पास पास होगी, तो इनकी डेंसिटी बहुत ज़्यादा हो जाएगी। डेंसिटी मतलब घनत्व, घनत्व बहुत ज़्यादा हो जाएगा। इनका जो घनत्व होगा अत्यधिक होगा, घनत्व अधिक होगा, अधिक होता है। डेंसिटी becomes more, चौथा, अगर डेंसिटी अधिक होगी तो ये इनका जो आकार होगा, शेप जो होगा वो निश्चित होगा, आकृति जो होगी वो निश्चित होगी। मैं इकट्ठा लिख दे रहा हूं, आकार, आकृति निश्चित होती है। शेप एंड साइज, शेप एंड साइज become certain। और भी बहुत सारे नेचर पाए जाते हैं सॉलिड स्टेट के, आप पहले इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। पांचवी फिफ्थ प्रॉपर्टी देख लेते हैं हम लोग। ठोस जो होता है, ठोस के जो गलनांक और क्वथनांक होते हैं वो उच्च होते हैं, बहुत ज़्यादा होता है। मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट, मतलब अगर इनके पार्टिकल्स बहुत समीप समीप हैं तो इनको अगर हमें मेल्ट करना है, पिघलाना है, इनको बॉईल करना है, उबालना है, तो बहुत अधिक टेम्परेचर की ज़रूरत होगी। तब जाकर के इनके पार्टिकल्स जो बहुत पास पास लगे हुए हैं हाई अट्रैक्शन फोर्स के थ्रू, वो जाकर के दूर दूर होने स्टार्ट हो जाएंगे। दूर होंगे तभी तो मेल्ट होगा ना कोई भी मटेरियल। देखिए, तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे कि इनका गलनांक और क्वथनांक उच्च होता है। गलनांक और क्वथनांक उच्च होता है। मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉलिड become high, become high। और इनके बीच में जो मैंने बताया था अभी कि अट्रैक्शन फोर्स बहुत ज़्यादा होता है पार्टिकल्स के, तो वो एक फोर्स के थ्रू बंधे हुए होते हैं जिसे हम लोग कहते हैं ससंजक बल, उसे हम कहते हैं ससंजक बल, कॉन्सेसिव फोर्स। तो लिख देता हूँ मैं वो भी कि इनके कणों के मध्य ससंजक बल अत्यधिक लगता है। कॉन्सेसिव फोर्स एक्ट बिटवीन these particles more। तो ये हो गई सॉलिड स्टेट की विशेषताएं, और 6 विशेषताएं मैंने आपको बता दी हैं, समझ आ गया होगा आपको। अब आइए हम लोग सेकंड वाली स्टेज पे आगे बढ़ते हैं। सेकंड स्टेज है हम लोगों की द्रव अवस्था, लिक्विड स्टेज। इसको भी समझ लेते हैं हम लोग। अच्छा, जैसे सॉलिड होती है वैसी ही लिक्विड होती है, कुछ हद तक इससे सिमिलर होती है ये। तो द्रव अवस्था, लिक्विड स्टेज, इसमें जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं वो सॉलिड से थोड़ा सा दूर दूर होते हैं। अवयवी कणों की जो इसमें व्यवस्था होती है लिक्विड के, वो थोड़ा सा दूर दूर होती है ठोस की अपेक्षा। तो मैं लिख दे रहा हूं यहाँ पे, ठोस की अपेक्षा
अवयवी कण दूर दूर होते हैं। अच्छा, जब कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल दूर दूर हो जाएंगे सॉलिड लिक्विड के, जैसे कि पानी के, तो लोहे और पानी का अगर हम कंपेयर करें तो लोहा सॉलिड है और लिक्विड है पानी, अगर दोनों का हम कंपेयर करें तो लोहे में जो पार्टिकल्स हैं वो बहुत पास पास हैं, इस वजह से वो बहुत ज़्यादा ठोस है, रिजिड है, सख्त है और उसकी डेंसिटी बहुत ज़्यादा है कंपेयर करते हैं वाटर। वाटर के कण के जो पार्टिकल्स हैं वो जो है वो थोड़ा सा दूर दूर होंगे तो उसका डेंसिटी कम हो जाएगा, वो सॉफ्ट हो जाएगा, तो बहुत सारी चीज़ें हो जाएंगी जो कि वाटर में अलग हो जाएंगी सॉलिड के कंपैरिजन में। तो लिख रहा हूँ यहाँ पे सोच की अपेक्षा अवयवी कण दूर दूर होते हैं। अगर अवयवी कण दूर दूर हो जाएंगे तो इनका जो सख्तपन है वो पानी से कम हो जाए, वो सॉरी ठोस से कम हो जाएगा। तो ठोस से कम हो गया तो इनमें बहने का नेचर पाया जाएगा। एक तो ये लिख देता हूँ मैं, तो द्रव में बहने का गुण पाया जाता है, ये विशेष गुण है, द्रव में बहने का गुण पाया जाता है। द्रव में बहने का गुण पाया जाता है। तीसरा, जो द्रव होते हैं इनकी जो आकृति होती है वो निश्चित नहीं होती है, लेकिन इनका जो आयतन होता है वो निश्चित होता है। आकृति निश्चित होने का मतलब जहां भी हम द्रव को डालेंगे वो उसी के आकार का हो जाएगा। जैसे हमने ग्लास में ले लिया द्रव को तो वो ग्लास के आकार का हो गया, और उसी द्रव को हम ले जाकर के कटोरी में डाल दिए तो वो कटोरी का आकार ले लेता है, या उसी द्रव को हम बाल्टी में डाल दिए तो वो बाल्टी का आकार ले लेता है। तो आकार कोई निश्चित नहीं होता है, लेकिन अगर हम इसकी आयतन की बात करें तो आयतन इसका निश्चित होता है। भाई अगर 1 लीटर हमने लिया लिक्विड कोई सा भी, तो उसको चाहे हम बाल्टी में रखें चाहे उसको हम कहीं भी रख दें ले जा करके, वो वॉल्यूम उतना ही रहेगा, आयतन उतना ही रहेगा, लेकिन आकृति सेम उसकी अलग अलग रहेगी। तो आकृति निश्चित नहीं होती है, आकृति निश्चित नहीं होती, आकृति निश्चित नहीं होती है, लेकिन जो आकार है वो निश्चित होता है, आकार निश्चित होता है। और अगर बात करें इसकी बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट की, तो ये तो मेल्ट पहले से ही, ये लिक्विड में है ये पहले से ही, तो मेल्टिंग पॉइंट तो बहुत लो है, इसका ऑलरेडी मेल्ट है ये। और उसके बाद अगर हम इसकी बॉइलिंग पॉइंट की बात करें तो सॉलिड की कंपैरिजन में कम होता है बॉइलिंग पॉइंट। तो गलनांक और क्वथनांक ठोस की अपेक्षा कम होता है, ठोस की अपेक्षा कम होता है। तो ये लिक्विड की बहुत सारी विशेषताएं मैंने बता दी, समझ आ गया होगा आपको, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। आइए हम लोग अब जानते हैं गैसेस स्टेज के बारे में, जो कि थर्ड स्टेट है, स्टेट ऑफ मैटर है ये। तो इसमें क्या होता है, गैस स्टेज क्या होती है, इसमें जो पार्टिकल्स होते हैं किसी भी गैस के, वो उनका कोई निश्चित आकार नहीं होता, ना उनका कोई निश्चित आयतन होता है, और उनकी डेंसिटी बहुत कम होती है। डेंसिटी कम होने का मतलब क्या है, आयतन वॉल्यूम बहुत ज़्यादा हो जाएगा और उसमें जो मास होगा पार्टिकल का वो बहुत कम हो जाएगा। तो मैं लिखता हूँ एक एक करके पॉइंट्स सारे। लिखेंगे क्या कि गैस के कण, अच्छा हाँ, गैस के कण का जो पाए जाने की जो पॉसिबिलिटीज होती है वो बहुत दूर दूर पाए जाते हैं। वो गैस के कण एक दूसरे से बहुत दूर दूर पाए जाते हैं, बहुत दूर दूर पाए जाते हैं। गैस के कण मतलब इसको हम गैस के अवयवी कण भी बोल सकते हैं, वो एक दूसरे से बहुत दूर दूर पाए जाते हैं। constituent particle of gas, constituent particle of gas be arranged for सेकेंड, गैस के पार्टिकल एक दूसरे से बहुत दूर दूर होते हैं, इस वजह से इनका ना तो आकार निश्चित होता है ना तो आयतन निश्चित होता है। आकार आयतन अनिश्चित होता है इनका, आकार आयतन अनिश्चित होता है, अनसर्टेन होता है साइज एंड शेप इसका। गैस के कणों का जो गलनांक होता है और क्वथनांक होता है, गलनांक और क्वथनांक बहुत कम होता है,
बहुत कम होता है। अच्छा, इस वजह से गलनांक और क्वथनांक कम होने की वजह से ही जो हमारे गैस के पार्टिकल्स हैं वो बहुत पास पास नहीं आते हैं, वो हमेशा ही दूर दूर रहते हैं। फोर्थ, इनमें जो ससंजक बल होता है, ससंजक बल जो होता है, ससंजक बल वो भी बहुत कम होता है, अत्यंत कम होता है। ये गैस की कुछ बातें हो चुकी हैं आपकी। अब हम लोग बात करने वाले हैं, थोड़ी बहुत बात करते हैं प्लाज्मा की और थोड़ी बहुत बात करते हैं बीईसी की। तो जो हमारा जो प्लाज्मा स्टेट है ये फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर है, ये पदार्थ की चौथी अवस्था है। इस अवस्था की खोज वैज्ञानिक सर विलियम क्रुक्स ने की थी, सर विलियम क्रुक्स ने की थी इसकी खोज। ये जो होता है प्लाज्मा, ये सॉलिड और लिक्विड दोनों के बीच की अवस्था है, ये सॉलिड और लिक्विड के बीच की अवस्था है हमारी प्लाज्मा। मैंने कहा इसकी खोज की थी किसने? सर विलियम क्रुक्स ने। सर विलियम क्रुक्स नामक वैज्ञानिक ने की थी इसकी खोज, और खोज की थी इलेक्ट्रोड की मदद से। कई प्रोसेस किया था, पहले तो तब गठन करा रहे थे, ये तब का ये खोज किया था इन्होंने। खैर वो बातें हम आगे करेंगे। और ये जो फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर है ये कहाँ पाई जाती है? तो ये तारों में पाई जाती है। तारों में मतलब वहां पाई जाती है जहां पे हीट बहुत ज्यादा कंज्यूम हो जाती है, माने तापमान बहुत ज्यादा हो जाता है, वहां पे ये स्टेट प्रेजेंट होती है। तो ये तारों में पाई जाती है। और बिजली की कड़कड़ाहट जो होती है, बिजली की कड़कड़ाहट, तो वहां पाई जाती है बिजली की कड़कड़ाहट में। और ये जो होती है, और कहाँ पाई जाती है ये? तो विद्युत बल्ब में, विद्युत बल्ब जलता है जो हल्के पीले रंग का, उसमें पाई जाती है ये प्लाज्मा स्टेट। प्लाज्मा स्टेट में ही जाके वो बहुत हाई मेल्टिंग पॉइंट में जाकर के वो विद्युत बल्ब जलती है, बहुत हाई टेम्परेचर पे जलती है ये। और भी कई जगह है जहाँ पे ये पाया जाता है, जैसे लावा है हमारा, मैग्मा। तो मैग्मा से जो निकलती हुई आग दिखाई देती है हल्की पीले रंग की, उसमें भी क्या होता है? प्लाज्मा स्टेट में ही वो होता है। तो ये हो गई प्लाज्मा स्टेट के बाद, थोड़ी बहुत आपने समझ ली इसके बारे में। और ये जो ठहरती है इसकी स्टेज, ये कहाँ से ठहरती है? ठोस और द्रव के बीच में, सॉलिड और लिक्विड के बीच में ये रहती है, सॉलिड एंड लिक्विड के बीच की स्टेट है ये। जैसे हम लोग बातें करें तो मैं आपको बता दूं, तो जैसे हम लोगों का बलगम होता है, आपने बेसिकली एग्जांपल देखे हो, तो बलगम ना तो सॉलिड होता है और ना ही लिक्विड होता है, दोनों के बीच का है, तो ये प्लाज्मा स्टेट है। हम लोगों का ब्लड हो गया, ब्लड ना तो सॉलिड होता है ना ही लिक्विड होता है, तो ब्लड भी हमारा किस में आ जाएगा? प्लाज्मा में आ जाएगा। बाकी और चीजें मैंने आपको बता दी है, समझ आ गया होगा। पांचवी स्टेट जो हमारी होती है वो होती है बीईसी। इसका फुल फॉर्म होता है बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट, ये पांचवी स्टेट होती है। इसकी खोज करी थी वैज्ञानिक, हमारे भारतीय वैज्ञानिक थे सत्येंद्र नाथ बोस। सत्येंद्र नाथ बोस ये भारतीय वैज्ञानिक थे, इन्होंने इसकी खोज करी थी। और आगे इस पर काम किया था वैज्ञानिक आइंस्टीन ने, इस वजह से इसका नाम सत्येंद्र नाथ बोस की जगह पे बोस और वैज्ञानिक आइंस्टीन की जगह पे आइंस्टीन। तो बोस आइंस्टीन, और जो अवस्था का नाम है वो कंडेंसेट है, सनवैन बोलते हैं हिंदी में इसको। सनवैन अवस्था होती है ये एक्चुअली। तो बोस आइंस्टीन कंडेंसेट इसका पूरा नाम पड़ता है। अब ये अवस्था क्या होती है, तो इस अवस्था के बारे में थोड़ी जानकारी सुन लीजिएगा। ये बहुत रेयर केस में अवस्था होती है, रेयर अवस्था है बहुत ये। उन्हें ये जो अवस्था होती है इसमें क्या होता है कि बहुत हाई डेंसिटी वाली, बहुत उच्च घनत्व वाली वायु के कणों को बहुत पास लाया जाता है और उच्च दाब के थ्रू पास लाया जाता है। उसके बाद इनका टेम्परेचर बहुत कम किया जाता है, टेम्परेचर लगभग परम शून्य तापमान तक लाया जाता है। मतलब उस स्थिति में जो पार्टिकल्स होंगे गैस के, वो जैसा व्यवहार करेंगे तो उस व्यवहार को हम एक अलग सी स्टेट बताएंगे, उसे हम सनवैन स्टेट, क्योंकि वो ना तो प्लाज्मा होंगे, ना सॉलिड होंगे, ना गैस होंगे और ना ही लिक्विड होंगे। तो उसे हम बोलेंगे कंडेंसेट अवस्था, कंडेंसेट अवस्था बोलेंगे उसे हम। तो ये हो गई पांचवी अवस्था आपकी। आई होप समझ आ गया होगा। धन्यवाद।